मॉर्निंग गाइज। अभी बहुत मैं एग्जॉस्टेड लग रही हूँ क्योंकि अर्बन कंपनी से लोग आ गया, इधर चाय गिर गया तो बहुत मतलब ख़राब स्थिति है। तो मैं जल्दी से जा रही हूँ। वो नीचे आ चुके हैं, हम जा रहे हैं चाबी लेके उनको लाने के लिए। पहले उनको ले आते, उसके बाद आप लोगों से बाद में मिलेंगे। अभी बिल्कुल टाइम नहीं है। मेरा यूसी का सर्विस हो गया कंप्लीट, सर्विस लेना। मैं सिर्फ फेशियल करवाई हूँ और आईब्रोज करवाई हूँ। अभी तो पता नहीं चलेगा, एक दिन बाद ही पता चलता है इसका इफ़ेक्ट। और इन लोगों का जो सर्विस होता है ना, काफ़ी अच्छा होता है। और पता है आज क्या हुआ, आज सुबह से बहुत ख़राब जा रहा है। आज सुबह चाय बनाए और चाय चाय जब बाहर से लेके आ रहे थे किचन से, गिर गया। और एक कप तो पूरा ही गिर के नीचे, मतलब कप भी टूट गया। और एक कप था जो हम दोनों मिल बांट के खाए। और अभी लग रहा है बहुत ज़्यादा भूख। तो चलिए कुछ खाते हैं, देखते हैं नीरज क्या खिलाता है मेरे को, क्योंकि आज मुझे भूख लग रहा है और हम उसे बोल रहे हैं कि तुम मुझे कुछ खिलाओ। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो सुबह के बाद पूरा दिन हम लोग बिल्कुल भी शूट नहीं किए। तो मतलब क्योंकि हम लोग सो गए थे। हाँ, नहीं हम लोग इतना भी नहीं सोए। हाँ। पूजा है तो होता है ना कि साफ सफाई ज़्यादा करना पड़ता है, तो साफ सफाई करने के बाद हम लोग सो गए थे। और उठने के बाद लगा रही बहुत लेट हो गया, ब्लॉग भी शूट नहीं हुआ और कहीं जा भी नहीं पाए। सोचे थे आज श्रीभूमि जाएंगे बुर्ज खलीफा देखने, लेकिन वो भी नहीं जा पाए। तो सोचे कुछ कहीं पे तो जाना चाहिए, इसलिए हम सोचे कि थोड़ा चलो आसपास ही घूम लेंगे। इसलिए हम लोग डिनर विनर करके एकदम निकल रहे हैं। अभी बज रहा है 8:30, 8:30 बजे हम लोग निकल रहे हैं। 10:30 11 तक वापस आएंगे, क्योंकि कोलकाता में अभी तक 11 बजे से लॉकडाउन है। आज आज नाइट तक कर्फ्यू हाँ है 11 बजे तक। नाइट कर्फ्यू है आज तक, कल से नहीं है। कल से 20 तारीख तक नहीं है। तो इसलिए हम लोग अभी निकल रहे हैं और देखते हैं कहाँ जाएंगे। आसपास ही जाएंगे, ज़्यादा दूर तो जाएंगे नहीं। तो टॉलीगंज के आसपास जहाँ पे होगा या नीरज जहाँ पे ले जाएगा मुझे, वहाँ पे ही हम लोग जाएंगे। तो चलिए चलते हैं। हाँ, और हम बकबक नहीं करेंगे। चलो 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 जल्दी चलते हैं। और हम लोग पूरा रेडी हो चुके हो तो आप लोग देख ही चुके हैं। तो अभी आ चुके हैं हम लोग जोधपुर पार्क घूमने के लिए। ये मतलब टॉलीगंज में ही एक दुर्गा पूजा है, टॉलीगंज से थोड़ा हट के। तो वहाँ पे हम लोग आ गए हैं। एक्चुअली बहुत अच्छा बनाया है, आप लोग देखिए यहाँ पे मास्क बना हुआ है और लिखा हुआ है प्लीज़ वेयर अ मास्क एंड स्टे 6 फीट अपार्ट। और समझ नहीं पा रहा हूँ कि इस पंडाल का थीम क्या है, लेकिन सुपर्णा बोल रही है कि ये किसी नाट्य कथा पे आधारित है। चलिए जो भी हो, लेकिन ये पूजा पंडाल बहुत अच्छा लग रहा है। और आप देखिए, आप अभी मैं और थोड़ा सा आगे जा रहा हूँ, उसके बाद देखिए कि माँ दुर्गा कितने अच्छे से विराजमान है वहाँ पे। और मैं आप लोग को पूरा एक लुक दिखा देता हूँ। तो हम लोग का हो गया जोधपुर पार्क, तो अभी निकल रहे हैं। यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छा है, लोग अभी भी कम है क्योंकि आज चतुर्थी है सिर्फ। और मास्क पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिए गए हैं। हाँ, और मतलब भीड़ भी नहीं करने दे रहा है। तो बहुत कम कम लोगों को एंट्री मिल रहा है एक बार में। और वो लोग निकलने के बाद ही सेकेंड लॉट को एंट्री मिल रहा है। तो ये एक बहुत अच्छा चीज़ है। यहाँ पे देखिए रास्ते को पूरा दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। एक्चुअली यहाँ पे कोई पंडाल नहीं है, बस ये रास्ता है। मतलब अभी पंडाल तक पहुँचे नहीं है, उसके पहले का रास्ता है। और देखिए कितने सारे लाइट्स लगे हुए हैं, वो भी अलग अलग कलर के। मतलब कितना सुंदर लग रहा है, बहुत ज़्यादा। अभी हम आ गए हैं जोधपुर पार्क के एक और दूसरा दुर्गा पूजा पंडाल में, जिसका नाम है 95 पल्ली। तो आगे चल के मैं आपको दिखाता हूँ आप लोगों को कि वो पंडाल कैसा है। तो यहाँ पे देखिए किस तरह से पंडाल को बनाया गया है, मतलब एक यूनिक ढंग से बनाया गया है। ये जो आप सामने एक सूर्य के आकार में देख रहे हैं, गोल तरह का, एक्चुअली मुझे नहीं पता ये सूर्य है कि नहीं, लेकिन सूर्य जैसा ही तो लग रहा है। और वो छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़ों से बना हुआ है। और ये जो आप सर्कुलर एक देख रहे हैं, इसमें धान का जो बाली होता है वो लगाया गया है। देखिए अब आप देख पा रहे हैं या नहीं, मैं तो कैमरा जूम करके दिखा पा रहा हूँ कि ये जो छोटे छोटे लगे हुए धान के बाली हैं। और इसमें पूरा मतलब गांव का ऐसे दृश्य दिखाया गया है, मतलब गांव में कैसे लेडीज़ मतलब ऐसे या फिर जेंट्स
खेती करते हैं। यहाँ पे देखिए हल चलता हुआ नज़र आ रहा है, 2 बैल है, पीछे हल चला रहा है और लेडीज़ जो है ऐसे धान बो रही है। मतलब पूरा गांव का दृश्य दिखाया गया है और उसके बीच में ऐसे दुर्गा माँ विराजमान है जो मतलब एक अलग ही रूप में है। मतलब देखिए कि मतलब किस तरह से लग लग नहीं रहा है कि ये मतलब दुर्गा माँ का मतलब ये बिल्कुल दूसरा रूप है ये। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे चूल्हा बनाया गया है और ऊपर में ना धान के बोरी रखा गया है और एकदम सीलिंग में ना बर्तन जैसा दिख रहा है, बर्तन लगाया गया है। मतलब इन लोगों का थीम पूरा ही गांव है। दुर्गा माँ को भी वैसा ही सजाया गया है। नीचे में ऐसे धान रोपने वाला सीन और बाकी बोरा और मतलब धान का जो बोरा होता है वो सब, और सीलिंग में भी गांव का एक जैसे कि बच्चा थाली से खेल रहा है उस तरह का कुछ सीन, ऐसे करके पूरा बनाया गया है इसको। और जैसे कि लग रहा है जो दुर्गा माँ जिसमें मतलब उनका जो सीट है वो भी जैसे कि चूल्हा के ही आकृति में बनाया गया है। तो हम लोग पंडाल से निकल गए हैं और काफ़ी अच्छा लगा, और कैसा लगा नहीं लगा बाकी तो घर जाके भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगी। तो और चलिए, आप लोग भी देख के बताइए कि आप लोगों को कैसा लगा। हाँ, तो नेक्स्ट के तरफ चलते हैं। ये जोधपुर पार्क का और एक पंडाल है जहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं एक हाथ से कुछ रस्सी झूल रहा है और उसमें कुछ इंसान जैसा दिख रहा है, जैसे कि लग रहा है भगवान हम लोगों को नचा रहा है जैसे कठपुतली के जैसा। और यहाँ पे माँ दुर्गा भी कुछ अलग ढंग का है। दुर्गा माँ के पास एक घोड़ा जैसा दिख रहा है और बहुत सारा पिंजरा भी दिख रहा है और ये पूरा ही लकड़ी से बनाया गया है। और देखिए एक जाल के अंदर बहुत सारा छोटा छोटा पुतली जैसा घिरा हुआ है, जैसे कि इंसान गिर रहा है, इस तरह का हमें लगा। तो हम लोग अभी तीन तीन देख लिए ना। हाँ, 3 कंप्लीट हो गया। आज रात में ही हम लोग तीन देख लिए, मतलब अभी सॉरी 1.5 घंटा में हम लोग 3 पंडाल देख चुके हैं। एक्चुअली आज चतुर्थी है तो बहुत खाली खाली सा है और सब जगह पे बहुत ज़्यादा मतलब कोविड प्रोटोकॉल्स मेंटेन हो रहा है अभी तक। पता नहीं षष्ठी सप्तमी अष्टमी में क्या होगा, लेकिन अभी तक तो अच्छे से ही हो रहा है। और हम लोगों का 3 हो गया, अभी देखते हैं और किधर ले जाता है, लेकिन अभी जल्दी घर जाने का मेरा बिल्कुल मन नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं। दिस इज़ द लायन क्लब ऑफ कोलकाता रिजेंसी। ये बनाया गया है, ये है यहाँ का थीम। तो चलिए अंदर की तरफ चलते हैं। तो ये आ गए हम लोग अलग एक जगह पे, और यहाँ पे देखिए शेर बना हुआ है और पुराना घर के ढांच में घर बनाया गया है। पिलर भी उस तरह का ही है, जैसे कि लग रहा है कि यहाँ पे सब बहुत ज़्यादा पुराना है। कोलकाता का जो पुराना वाला बिल्डिंग होता है इसी तरह का कुछ होता है। और इसी तरह से इसका पूरा एक लंबा सा गेट बनाया गया है कि बहुत लंबा तक यही चले। और दूसरा गेट पे भी हम लोग पहुंच गए, ये है और एक शेर वाला दूसरा वाला गेट। और फिर इसके अंदर से हम लोग मतलब मेन मूर्ति जो है वो इसके अंदर है। देख के एकदम पता नहीं चलता है कि ये एक्चुअल में घर है या पंडाल बनाया गया है। इस तरह से ऊपर में भी ऐसे जैसे पुराने ज़माने का घर होता था उसी तरह के बनाया गया है। और यहाँ का जो दुर्गा माँ है वो भी अलग है। यहाँ पे दुर्गा माँ देखने में पीतल का लगता है, लेकिन बहुत खूबसूरत है और बहुत ही क्यूट सा एक दुर्गा माँ है। देखिए पीतल जैसा लग रहा है और बहुत शेर बनाया गया है। और यहाँ पे एक है राधा कृष्ण का मूर्ति भी है, जो जो शायद उस जो लायन रिजेंसी है उसी का शायद पार्ट है। नेक्स्ट हम लोग आ गए हैं सुरुचि संघ दुर्गा पूजा में। ये भी बहुत फेमस कोलकाता में है और इसका ना थीम कुछ अलग ही है। मतलब देख के आप लोगों को लगेगा कि आप लोग किसी मार्केट में आ गए, जो होता है ना गरियाहाट जैसा मार्केट, उस तरह का एक मार्केट में आ गए ऐसा लगेगा। चारों तरफ ऐसे दुकान लगा हुआ है, कपड़ा टंगा हुआ है। और देखिए और देखिए यहाँ पे
दुर्गा माँ भी ऐसे पेंटिंग जैसा दिख रहा है। और पता है ऐसे कपड़ा घूम रहा है बच्चों का कपड़ा। और यहाँ पे जो म्यूज़िक चल रहा है ना, वो तो हम आप लोगों को सुना नहीं पाए, लेकिन यहाँ पे म्यूज़िक में भी ऐसा है कि गणेश भगवान माँ दुर्गा को बोल रहे हैं कि मुझे कपड़ा चाहिए। तो हम लोग लगभग 5-6 पूजा पंडाल घूम लिए और अभी पूरा पसीना पसीना हो गए। तो सुपर्णा बोली चलिए एक आइसक्रीम खा लेते हैं। हम बोले हाँ, तुम ही तो बोली कि एक आइसक्रीम खा लेते हैं। तो हम भी सोचे कि ठीक है, एक ही आइसक्रीम में दोनों को खा लेंगे। तो हम ले बोले ली। थे कि कोल्ड ड्रिंक पियेंगे, और वो हमें बोले कि हमें आइसक्रीम खाना है और बादाम खाना है, इसलिए बादाम ले लिए और आइसक्रीम हम खा आइसक्रीम रहे। कौन खा रहा है सुपर्णा बोला? हम खा रहे हैं, लेकिन खाना तो तुम चाहे, हम तो बस टेस्ट कर रहे हैं। टेस्ट सारा यही खाई है, अभी तक हमें टेस्ट भी नहीं किए। झूठ। कहाँ टेस्ट किए? तुम मुझसे कुलवा के लाई, उसके बाद कहाँ हम टेस्ट किए? अभी से दिया। ना, झूठ। तो अभी हम लोग यहाँ पे हैं सुरुचि संघ के पास। यहाँ से हम लोग अब और ज़्यादा नहीं घूमेंगे, रात के 11 बज चुके हैं, तो आधा घंटा यहाँ से घर जाने में भी लगेगा। तो हम लोग डायरेक्ट घर ही निकलेंगे, एक कोल्ड ड्रिंक सिर्फ पियेंगे, उसके बाद फिर घर निकल जाएंगे। तो हम लोग अभी खा रहे हैं, मतलब पी रहे हैं कोल्ड ड्रिंक्स और खा रहे हैं हल्दीराम का भुजिया। नीरज का मन था ये, और मेरा मन था कोल्ड ड्रिंक पीने का। तो चलिए इसी के साथ सुरुचि संघ के रास्ते से आप लोगों के साथ करते हैं अलविदा। कल मिलते हैं और एक नया एक्साइटिंग वीडियो के साथ, क्योंकि जब तक दुर्गा पूजा है तब तक बहुत मस्ती है, तो सभी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और आज करते हैं बाय बाय और गुड नाइट। बाय बाय।